नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों आज होगी 15 अप्रैल 2025 और आज क्या स्थिति परिस्थिति आलू बाजार में चल रही है, इसके बारे में आप सभी किसान भाइयों को जानकारी दूंगा। आलू की क्या रेट बिक्री हो रही है दोस्तों, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बंगाल से एक खबर आ रही है और कल कई जगह से मेरे को पता चला कि बंगाल में कोल्ड स्टोरों में से बहुत जल्दी निकासी शुरू हो गई है। जो निकासी बंगाल में कोल्ड स्टोरों में से लगभग 20 मई के आसपास लास्ट ईयर शुरुआत हुई थी, वो इस समय 14 अप्रैल से ही कोल्ड स्टोरों में से आलू निकलने लगा है। और उधर की स्थिति थोड़ी अलग होती है दोस्तों। वहां ये नहीं है कि एक गाड़ी लोड हो गई, दो गाड़ी लोड हो गई। वहां पे क्या है कि शेड है, बड़े बड़े टीन शेड कोल्ड स्टोरों के सामने, बड़े बड़े टीन शेड है, कम से कम जिनमें 5-5 हजार कट्टा 10-10 हजार कट्टा एक बार में दोस्तों कट जाता है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो आप ये समझ लो कि कोल्ड स्टोरों के पहले बरामदे में कटाई होती है, फिर उसके बाद उस आलू को भरा जाता है, उसके बाद मंडी में जाकर सेल होता है। ठीक है, तो इतना मतलब एक साथ आप ये समझ लो, ये नहीं है कि दो एक आध गाड़ी लोड हो गई, 10-10 15-15 गाड़ी दोस्तों कोल्ड स्टोरों में से लोड हो रही है बंगाल के में। उसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि डंप में आलू कम होना। डंप का आलू बहुत दिन तक लगभग ये समझ लो कि बंगाल में 20 मई तक चल जाता है। इस साल दोस्तों डंप में आलू कम लगा है। जो आलू सरप्लस है बंगाल में, वो डंप का आलू ना लग के वो सीधे कोल्ड स्टोर में आ गया। अब वो चाहे कोल्ड स्टोरों में से बिके या डंप में से बिके, आलू तो उतना ही है। ठीक है, तो जो मंदड़ी है, जो किसान विरोधी लोग किसानों को डराने का काम करने में लगे हुए थे, अब वो पता नहीं क्या करेंगे। वो ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला सिस्टम हो जाएगा। अभी भी बाज नहीं आ रहे। बहुत से व्हाट्सएप ग्रुपों के स्क्रीनशॉट में तो देखता हूँ मंदड़ियां बहुत ज्यादा परेशान है। पता नहीं उनको क्या, उनके या तो उनकी जेब में से पैसा जाता हो। ठीक है, खरीदने वाले आलू खरीदते हैं, बेचने वाले आलू बेचते हैं, और ये वैसे ही अपने उछल कूद मचाने में लगे रहते हैं। ठीक है ना, तो कुछ लोग इस दुनिया में इस दुनिया में बेकार में भी पैदा होके आ जाते हैं। ठीक है, जिनका कोई जीने का कोई औचित्य नहीं है और बस सिर्फ कुछ ना कुछ करने का, किसी ना किसी का नुकसान कराने का काम करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें दोस्तों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले मंडी के भाव की। अब हम बात करें सबसे पहले जयपुर मंडी की। तो जयपुर की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो जयपुर मंडी में जो आलू 14-15 बिक रहे थे, वो आज 16 बिके हैं, 37-97 डंप वाले, कोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। हल्के आलू दोस्तों बिक रहे हैं 37-97 12-13 रुपए 14 रुपए तक। हाइब्रिड आलू दोस्तों बिक रहे हैं जयपुर मंडी में 11-12-13 रुपए किलो तक। पंजाब का आलू 7 से लेके 9 रुपए किलो तक, एक साथ कम हो गया दोस्तों पंजाब की आवक। ठीक है, और हॉलैंड आलू बिक रहा है 18 से लेके 19 रुपए किलो तक, कोल्ड स्टोर वाला। ठीक है, और लगभग 60 गाड़ी 50 से लेके 60 गाड़ी की आवक है दोस्तों आज जयपुर मंडी में। ठीक है, तो सबसे पहले जयपुर मंडी मैं तो 2-4 साल से देख रहा हूँ कि शुरुआत जब तेजी की होती है वो तो जयपुर और कानपुर से ही होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों दिल्ली आजादपुर की। तो 110 गाड़ी की आवक है आज। सूर्य बढ़िया 600 से 750, चिपसोना बढ़िया 500 से लेके 625 रुपए। पंजाब के डायमंड है 500 से 550 रुपए, और पंजाब का ज्योति 400 से 450 रुपए, और पंजाब का पुखराज 300 से लेके 400 रुपए तक। ठीक है, 50 गाड़ी की आवक है। और दोस्तों लगभग ये समझ लो कि इतनी अच्छी आवक कंट्रोल की है पंजाब में। जितने भी आड़ती हैं वो भी समझदारी दिखा रहे हैं दिल्ली आजादपुर में। और पंजाब का आलू भी दोस्तों कम आने लगा है। तो इसके बाद आलू में धीरे धीरे करके 10-10 20-20 रुपए करके तेजी मतलब यह सुधार होता जा रहा है। ठीक है, तेजी शब्द से बहुतों को नफरत है, इसलिए मैं तेजी बार बार नहीं कहता हूँ, हालांकि मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बात करें दोस्तों एक्स्ट्रा सुपर चिप्सोना वीआईपी लखनऊ मंडी है। तो लखनऊ में वीआईपी चिप्सोना 14-15-16 रुपए किलो तक आज बिके हैं। हल्के 12 से 13 रुपए बिके हैं, और 37-97 वीआईपी 12 से लेके 13 रुपए बिक रहा है, और हाइब्रिड आलू बिक रहा है 11 से लेके 12 रुपए किलो तक। ठीक है दोस्तों, 4 गाड़ी की आवक है। तो दोस्तों और पूना मंडी की अगर हम बात कर ले तो 25 गाड़ी की आवक है, और आगरा का बढ़िया कोल्ड स्टोर का जो हाइब्रिड आलू दोस्तों पहुंच रहा है वो 15 से लेके 16 रुपए बिक रहा है। 37-97 कोल्ड का अगर होगा बढ़िया आलू 17 से लेके 18 रुपए 19 रुपए किलो तक भी बिक जाएगा। और क्वालिटी के दाम है दोस्तों, जो बढ़िया क्वालिटी है वो ना तो कोल्ड स्टोर में सस्ते बेचते किसान, ठीक है, और ना मंडी में जाके सस्ता बिकता। बात करें डंप के आलू की, तो डंप के आलू वही 14-15-16 रुपए किलो तक बिक रहे हैं बढ़िया हल्के। 60 गाड़ी कानपुर में जो एक्स्ट्रा सुबह 37-97 12-13 बिक रहे थे वो 14 रुपए तक बिके आज। हाइब्रिड आलू जो 11 तक बिक रहे थे 12-13 रुपए बिके आज। पंजाब के आलू 9-10 रुपए तक बिक रहे हैं, और हॉलैंड आलू बिक रहा है 14 से लेके 15 रुपए किलो तक, और सिंदूरी भी 14 से लेके 15 रुपए किलो तक बिक रहा है। चिप्सोना बिक रहा है 13 से लेके 14 रुपए किलो तक बढ़िया। चेन्नई मंडी की बात करें दोस्तों, तो चेन्नई में आगरा का जो वीआईपी आलू है वो बढ़िया 21 से लेके 23 रुपए बिक रहा है। हल्का आलू बिक रहा है 19 से 20 रुपए, कोल्ड की बात कर रहा हूं मैं, और डंप वाले आलू बिक रहे हैं 19, 20, 21, 22 रुपए तक बढ़िया हो। तो
और दोस्तों बात करें हम बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी में जो आज आलू बिके हैं, जो कोल्ड स्टोर के बढ़िया आलू हैं, वो बिके हैं आपके 18 से लेके 19 रुपए किलो तक, हल्के 16 से लेके 17 रुपए तक बिक रहे हैं। डम के आलू 16 से लेके 17 रुपए तक 40 गाड़ी की आवक है। ऐसे मुंबई की बात करें तो मुंबई में दोस्तों आज आलू वीआईपी 18 से लेकर 19 रुपए तक बिक रहा है। हल्का आलू बिक रहा है वही 15 14 रुपए 15 रुपए 16 रुपए किलो तक। नागपुर मंडी की बात करें तो वीआईपी आलू कोल्ड स्टोर के 22 से 23 बिक रहे हैं। हल्के आलू बिक रहे हैं दोस्तों आपके 18 से लेकर 20-21 रुपए तक। तो ये है स्थिति दोस्तों आलू के भाव की। अब आ जाती है बात दोस्तों कोल्ड स्टोरों से निकासी। कोल्ड स्टोरों से जो निकासी है वो समय से पहले इसलिए शुरू हो गई क्योंकि डंप में आलू कम लगा हुआ था। अभी मैंने पहले ही बताया इस बात को। तो सबसे ज्यादा दोस्तों इस समय बंगाल से जो खबर आई, बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल का ही तो डर था सबसे ज्यादा। बंगाल में कहा कोई कह रहा है 1 करोड़ कट्टा ज्यादा है, कोई कह रहा 1.25 करोड़ कट्टा ज्यादा है, किसी ने 1 करोड़ 80 लाख बता दिया। एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं। सब दोस्तों उसमें लट्टे मारने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बताऊं दोस्तों, अगर बंगाल में इतना ही आलू ज्यादा था तो डंप में भी आलू ज्यादा लगा होगा। जैसे लास्ट ईयर डंप में आलू बहुत लगा था, लगभग 20 मई के बाद कोल्ड स्टोर खुले थे। तो इस समय फिर 14 अप्रैल को 15 अप्रैल को कैसे कोल्ड स्टोर से निकासी शुरू होगी। तो कई चीजें सोचने वाली हैं और गुमराह करने वाले दोस्तों गुमराह करते रहेंगे। हम लोगों को अपने हिसाब से काम करना है, हमें अपना लागत मूल्य देखकर हिसाब से काम करना है, हमें अपने आलू की बिक्री समय समय पर करते रहनी है। कोई मंदड़िया, कोई किसान विरोधी, कोई बेवकूफ आदमी, ठीक है, जो गलत मानसिकता लेके बैठा हुआ है, वो कोई आलू के किसानों का भविष्य तय करेगा। तो दोस्तों ये है स्थिति। और तो सही बात तो ये है कि इतनी मेहनत करी है खेती में और शुरू से किसान मेहनत करते चले आ रहे हैं, ठीक है, और 4-5 महीने में आलू पैदा करके खेतों में से तब जाके कोल्ड स्टोरों में रखा जाता है। उसके बाद कुछ आदमी लोग कहने लगते हैं कि आलू तो 300 रुपए कट्टा बिकेगा या कोल्ड स्टोर के आज छत पे आलू रखा जाएगा। यूपी की बात करें, सबसे बड़ी भंडारण क्षमता है। जहां पे आलू कम है उसके बारे में चर्चा कोई करने वाला नहीं है, और जहां थोड़ा बहुत आलू अगर ज्यादा भी हो गया तो वहां पे इतने हल्ला हो रहा है उसकी वजह से कि बंगाल पता नहीं क्या कर देगा। इन चक्करों में, दूसरा इन सब चक्करों में, इन घबराहट में आकर पंजाब, हालांकि पंजाब का आलू बिकना चाहिए था, जितना ज्यादा बिक जाए मार्केट में उतना बढ़िया है। यूपी वाले अपना शांति से बैठे रहे। यूपी वालों ने कोल्ड स्टोर में आलू रखा तसल्ली से अपना, कोई भी घबराहट ना, बिल्कुल 1% भी घबराहट के साथ काम नहीं कर रहे। जिस तरीके का भाव मिलेगा हमको आलू बेचना है, शुरुआत से आलू की बिक्री करते रहना है, डर वाली कोई बात ही नहीं है। दूसरी अब बात आ जाती है दोस्तों, आज मेरठ में, मोदीपुरम में आज आलू का ऑक्शन है। तो बहुत से किसान ऐसे हैं जो पहुंचे होंगे ऑक्शन में बीज लेने के लिए, और बहुत से ऐसे लोग होंगे दोस्तों जो किसान का विरोध करना चाहते हैं, जो किसानों को बीज, जो इनको बीज माफियाओं की कैटेगरी में हम रख सकते हैं, जो किसान को बीज आलू का नहीं लेने देना चाहते हैं। तो वही लोग क्या करते हैं दोस्तों, पता है आपको, जो लास्ट ईयर हुआ था कि 25,000 रुपए की बोली से सीधा 1.25 लाख रुपए पहुंचा दी। उन्हें मालूम है कि इन किसानों को हम बीज नहीं लेने देंगे। तो ऐसे लोगों को फटकार के उस बोली में से बाहर निकालना चाहिए किसानों को, क्योंकि ये किसान के लिए सुविधाएं हैं, ये किसी बीज माफिया के लिए या किसी मीडिएटर के लिए नहीं है, जो बीच में किसानों का मध्यस्थता करके किसानों पे से, और दोस्तों 4-4 कट्टे, 5-5, 10-10 कट्टे ले आते हैं, 10-10 कुंटल बीज, और बीज बेचते हैं 2-2 हजार 3-3 हजार कट्टा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इनको अभी इतनी इनकी औकात नहीं है। लोगों को समझना चाहिए, जो आजकल ज्यादा सोशल मीडिया पे तो थोड़े से एक्टिव है बीज के मामले में, कि तुमसे ज्यादा बीज 37-97 का तो खनौली के अच्छे प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोर वाले बेच लेते हैं। क्या बेच लोगे तुम बीज? तुम मुश्किल से 1000 कट्टे बेच पाओगे, वो एक आदमी 5-5 हजार कट्टे बेच लेता है, ठीक है ना। तुम लोग तो कल के जैसे कुकुरमुत्ते की तरह उगे, नहीं आता कुकुर बरसात में, ठीक है, इस तरीके से उगे आए हो। 4 दिन बाद तुमका पता नहीं चलेगा। तुम किसान, असली किसानों के दुश्मन दोस्तों यही लोग हैं। ये किसानों को सही रेट में बीज नहीं लेने देना चाहते हैं। ये जो बोली जो रेट, कल में एक हमारे चौधरी साहब है मथुरा के, उनका एक मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने रात को डाला था फेसबुक पे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, जो बीज आसानी से आपके 3800 रुपए, 4000 रुपए, 2000, 3-3 हजार रुपए कुंटल में उपलब्ध होने वाले बीज है, उन बीजों की रेट ये लोग 1-1 लाख, 1.25 लाख पर पहुंचा देते हैं, सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। और किसानों को बीज ना मिलने देना, इनकी ये सिर्फ यही एक वो मंशा रहती है कि किसानों को बीज नहीं मिले। और हम लोग फेसबुक पे एक्टिव है ही है, तो फेसबुक के थ्रू 2-4 किसानों को चुतिया बनाकर बीज अपना बेचने का काम करते ही रहते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन किसानों को दोस्तों, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो अपने पूरी व्यवस्थाएं, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, उसके बाद बीज अपने या नया नया बीज पूरे भारत में घूम घूम कर ला रहे हैं, और उस बीज को दोस्तों किसानों को देने का काम कर रहे हैं, और किसान को देने की सेवा कर रहे हैं किसानों की। इन लोगों की माफियाओं की तरह नहीं कि 2-2 हजार रुपए, 2.5 हजार रुपए कट्टा बीज के आलू की बिक्री कर रहे हैं। किसी किसान को बेवकूफ बनाकर ब्रीडर दे दिया कि 12,000 रुपए कुंटल में ब्रीडर लाया हूं, दे दो। दोस्तों धीरे धीरे करके इन सबकी कलई खुलने वाली है। जो यूट्यूब चैनल सिर्फ क्योरे पे ज्ञान देने के लिए नहीं है। जिन किसानों के साथ ये लोग धोखा करते हैं वो लोग हमको अप्रोच करें, हम लोगों को वीडियो बना के भेजें, हम आपको तुरंत दोस्तों इन लोगों का पर्दाफाश करने का काम करेंगे। तो इसलिए सभी से मेरा निवेदन है,
जो लोग भाई जितने भी बीज विक्रेता हैं, जो भी समझदारी के साथ अपने आलू की डोली लगाएं, ठीक है, जिससे एक मध्यम और जो लिमिटेड जो आलू करने वाले किसान को भी इस बीज को खरीदने का मौका मिले। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है साहब, राम राम, जय राम जी।